स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को उनके विचारों और आदर्शों के सम्मान में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आध्यात्मिक गुरु एवं पश्चिम देशों में योग, वेदांत और भारतीय दर्शन को पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारत सरकार हर साल बड़े स्तर पर मनाती है। देश भर के स्कूलों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान युवाओं की भागीदारी के साथ बड़ी संख्या में गतिविधियों का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी रीवा के मातृ स्कूल में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला, मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति शामिल रहे। युवाओं ने इस सामूहिक सूर्य नमस्कार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सहभागिता निभाई। आइए दिखाते हैं सूर्य नमस्कार और सुनाते हैं उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। अभी आए 9:30 सांस लेंगे, मुंह बंद रखेंगे, एक बंद पास लोगों को नशा मुक्त सब पीछे जाएंगे। गहरी सांस लेंगे, मुंह बंद रखेंगे, एक बंद हंसो उत्ताल अपने शारीरिक अब हम बराबर एक साथ हाथ जमीन में पौधा का साथ 11 हंसो उत्ताल आसन भाग्य और गरिमा में आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के हंसो उत्ताल आसन अभी आए 9:30 उनको अमर करके, इसीलिए हमने स्वामी विवेकानंद जी की विशाल प्रतिमा कॉलेज चौराहे में लगाई है। देखा है कि नहीं देखा है? जिन लोगों ने कॉलेज चौराहे में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देखी, हाथ उठाए जरा। ये प्रतिमा हमने इसे लगाई कि युवाओं को उनकी प्रतिमा को देखकर प्रेरणा मिलती रहे, उनके जीवन परिचय को पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारें, आदर्शों को, और सही मार्ग पर चल सके। इसलिए महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाती है। और ऐसे जगह पर हमने लगाया जहां पर चारों तरफ कॉलेजेस हैं, जहां पर युवाओं का आना जाना है। मैं देखता हूँ युवा वहां पर बैठे रहते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, तो मुझे ये संतोष होता है कि चलो रीवा में ये काम एक अच्छा हो गया। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा जिस शहर बनी है, उस शहर की कैसे कीमत की जा सकती है। और इसलिए हम सारे लोग प्रेरणा लें। आप सारे लोग कुछ दिनों के बाद हम महाराज शिवाजी की महाराज की प्रतिमा रतरा चौराहे में लगाने वाले, घोड़े में सवार, जो हमारे धर्म और संस्कृति के वाहक रहे हैं। और वहां पर हमने कहा है कि जब उसका अनावरण करेंगे तो स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से स्कूलों में निबंध प्रतियोगिताएं कराएंगे, भाषण प्रतियोगिताएं कराएंगे, जिससे कि स्वामी शिवाजी महाराज पर वो लिखे, स्वामी विवेकानंद जी पर लिखे। और जब पढ़ेंगे और लिखेंगे तो उनके दिल और दिमाग में इन महापुरुषों के आदर्श उनके अंदर बैठ जाएंगे। और जो भी आज बड़े स्थान पर भी है, वही अधिकारी, वही कर्मचारी, वही नेता सही दिशा में काम कर पाते हैं जो इन महापुरुषों के आदर्शों को अपने दिल दिमाग में बैठा के चलते हैं। जो दिल दिमाग में बैठा के नहीं चलते, वो पढ़ लिख के बड़ी कुर्सियों में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जिन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए वो बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाते। फिर इन दुखियों की पीड़ा, वो अपनी पीड़ा नहीं समझ पाते, फिर उनके अंदर दर्द और संवेदनाएं नहीं पैदा हो पाती, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो,
चाहे प्रशासन क्या है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे कैसे क्या कहेंगे? सूर्य नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी कम उम्र में 25 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और 39 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन इतने कम उम्र में ही उन्होंने ऐसी ख्याति प्राप्त की, अपने योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी विद्वता का ऐसा दुनिया ने उनको देखा और इसके लिए आज वो महापुरुष बन गए हैं। और वो हमेशा कहते थे कि युवा को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और जब युवा स्वस्थ होगा तो तमाम तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हो सकेगा, और तभी उस देश में रहने वाले उन युवाओं के देश जो है वो आगे बढ़ सकेगा। और इसलिए आज सूर्य नमस्कार जो स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है, महर्षि पतंजलि ने इस विधा को जो हमें विरासत में सौंपा है, उसको स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार यहाँ पर होता है। नरेंद्र मोदी जी ने तो इसे विश्व योगा दिवस के रूप में सारी दुनिया को योगा करने के लिए प्रेरित किया है, और इसलिए आज यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हुआ है बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हो रहा है।